Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम रीति, विधि, दर, कीमत, माप, तौल, दूरी, गति, मेथड, मैनर, रेट, प्राइस, मेजरमेंट, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, इनके वाक्य देखेंगे। पार्ट 1। इनके फॉर्मूले को पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया प्लस हाउ प्लस इन्फिनिटिव। इसमें हिंदी वाक्यों में जानना या सीखना आदि के बजाय आना शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी बात। आई नो हाउ टू रिपेयर टीवी, मैं टीवी सुधारना जानता हूँ या मुझे टीवी सुधारना आता है। शी इज़ लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार, वह कार चलाना सीख रही है। आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले फ्लूट, मैं बांसुरी बजाना सीख रहा हूँ। रवि कुडंट डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, रवि फैसला नहीं कर पाया कि उसके बाद क्या करें। शी डजंट नो हाउ टू मेक ढोकला, वह नहीं जानती कि ढोकला कैसे बनाया जाता है या वो ढोकला बनाना नहीं जानती। दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना जानते हैं या उन्हें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आता है। ही हैज़ टॉट मी हाउ टू प्ले टेनिस, उसने मुझे सिखाया कि टेनिस कैसे खेलें या उसने मुझे टेनिस खेलना सिखाया। इस तरह के पैटर्न में जिन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है वह है नो, अंडरस्टैंड, वंडर, रिमेंबर, फॉरगेट, डिसाइड, सेटल, फाइंड आउट, इंक्वायर, सी, एक्सप्लेन, गेस, लर्न, कंसीडर। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से कार्य करने की रीति का बोध होता है। इनकी बनावट देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का यूज होता है। दूसरा कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिएगा। आई सा द थीफ रन अवे या आई सा द थीफ रनिंग अवे, मैंने चोर को भागते हुए देखा। आई फाउंड द चाइल्ड क्राई या आई फाउंड द चाइल्ड क्राइंग, मैंने बच्चे को रोता हुआ पाया। शी स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, उसने कुछ जलता हुआ महसूस किया। आगे देखें। वी सा द हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या वी सा द हेलीकॉप्टर टेकिंग ऑफ, हमने हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए देखा। आई सा हर ट्रेम्बल या आई सा हर ट्रेम्बलिंग वाइल मेकिंग अ स्पीच, इसका मतलब मैंने उसे भाषण देने के दौरान कांपता हुआ या थरथराता हुआ देखा। द पुलिस काट हर स्टील या द पुलिस काट हर स्टीलिंग द चेन, पुलिस ने उसे चेन चुराते हुए पकड़ा। आई फाउंड हिम वांडर या आई फाउंड हिम वांडरिंग हियर एंड देयर, मैंने उसे यहाँ वहाँ फालतू घूमते हुए पाया। वी नोटिस द गर्ल वॉकिंग डाउन द लेन, मैंने लड़की को गली से जाते हुए देखा। एक और एग्जांपल देखिएगा। शी केप्ट द फायर बर्निंग, उसने आग को जलता हुआ रखा। ध्यान रखें, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब प्लस आईएनजी से कार्य के लगातार होते रहने का बोध होता है, जबकि इन्फिनिटिव विदाउट टू से बोध होता है कि कार्य हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल जिन वर्ब्स के साथ होता है वो देखेंगे। सी, हियर, स्मेल, फील, नोटिस, फाइंड, ऑब्जर्व, उसके अलावा लिसन, गेट, कॉट, कीप, लीव, सेट, स्टार्ट। इन्फिनिटिव का यूज देखें। इन्फिनिटिव विदाउट टू का इस्तेमाल जिन वर्ब्स के साथ होता है वह है सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, फील, मेक, लेट, हेल्प, बीड। कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से किसी कार्य के करने की विधि का बोध होता है। वर्ब के बाद आने वाले नाउन जो होते हैं वो एडजेक्टिव से मतलब नाउन प्लस एडजेक्टिव से ये कहूँ मैं परिणाम का बोध होता है। इनके कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखिएगा। द मेड वॉश द यूटेंसिल्स क्लीन, इसका मतलब नौकरानी ने धो करके बर्तन साफ किया। द पेंटर पेंटेड द डोर ब्राउन, पेंटर ने रंग करके दरवाजे को भूरा किया। द डायर डाइड माई शर्ट ब्लू, रंगरेज ने रंग कर मेरा शर्ट नीला किया। आई पुल्ड द विंडो ओपन, मैंने खींच कर खिड़की खोला। आई टर्न द लैम्प लो, द हेयर ड्रेसर डाइड हर हेयर ब्लॉन्ड, इसका मतलब बाल संवारने वाले ने उसके बाल का रंग सुनहरा किया। कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से बने सेंटेंसेस स्ट्रक्चर से कार्य करने की विधि यह मैनर का बोध होता है। इनके कंस्ट्रक्शन देखिए। फॉर्मूला पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखिएगा। ही वेंट रनिंग, वह दौड़ते दौड़ते गया या दौड़ते हुए गया। शी टोल्ड शिवरिंग, उसने कांपते कांपते या कांपते हुए बताया। आगे देखें। ही आस्क्ड फ्राइटनिंग, उसने डरते डरते या डरते हुए पूछा। शी वेंट लाफिंग, वह हंसते हंसते या हंसते हुए चली गई। बर्ड्स फ्लू चर्पिंग, चिड़िया चहचहाते हुए उड़ गई। कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर्स के प्रयोग से बने सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी कार्य करने की विधि ये रीति मतलब मैनर का बोध होता है। पहले फॉर्मूला देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। शी स्माइल्स
स्वीटली, देखिए सेंटेंस को, शी स्माइल्स स्वीटली, इसका मतलब ये स्वीटली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वह मीठेपन से मुस्कुराती है। ही टॉक्स पोलाइटली, वह विनम्रता से बात करता है। शी सिंग्स मेलोडियसली, वह बहुत सुरीला गाती है। ही हिट्स द बॉल एक्यूरेटली, इसका मतलब वह सही निशाने पर बॉल मारता है। माई स्टूडेंट्स लिसन टू मी अटेंटिवली, मतलब मेरे विद्यार्थी मेरी बातों को, मतलब मुझे या मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। दिस कारपेट स्टेन्स ईजिली, यह दरी जल्दी गंदी हो जाती है। ही स्लोली सिप्स हिज टी, उसने धीरे धीरे चाय की चुस्की ली। ही वॉक स्लोली अवे फ्रॉम हर, वह धीरे धीरे उससे दूर चला गया। ही वॉकड केयरफुली ऑन द रोप, वह सावधानी से रस्सी पर चला। द डोर बेल बज्ड लाउडली, दरवाजे की घंटी जोर से बजी। आई गेट बोर्ड इजीली, मैं आसानी से मतलब जल्दी ही ऊब जाता हूँ। शी स्क्रीम्ड लाउडली, वह जोर से चीखी। समन नॉक्ड लाउडली एट द डोर, कोई दरवाजे को जोर से खटखटाया। द वाटर वॉज राइजिंग फास्ट, पानी तेजी से बढ़ रहा था। शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली, उसने हर चीज को साफ साफ समझाया। ही बैंग्ड हिज फिस्ट लाउडली ऑन द टेबल, उसने अपनी मुट्ठी को जोर से टेबल पर मारा। चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली ऑन द बीच, बच्चे समुद्र किनारे मतलब समुद्र तट पर खुशी से खेल रहे थे। शी मिक्स्ड हैप्पीली विद अदर चिल्ड्रन, वह अन्य बच्चों के साथ खुशी से मिल गई या घुल मिल गई। कुछ एडजेक्टिव का इस्तेमाल एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह भी होता है। एग्जाम्पल से दिखेगा, होल्ड इट टाइट, इसे कसकर पकड़ो। होल्ड योर हेड हाई, अपना सिर ऊंचा रखो। स्टैंड इजी, सहज खड़े रहो। गो क्विकली, जल्दी जाओ। गो डायरेक्ट टू द एयरपोर्ट, इसका मतलब सीधे हवाई अड्डे जाओ। लुक शार्प, जल्दी करो। गो एट 10 o'clock शार्प, ठीक 10 बजे जाओ। ओपन योर माउथ वाइड, मुंह ऐसे और ऐसे ताकि जैसे डेंटिस्ट देखना होता है ना, तो मुंह ओपन योर माउथ वाइड, इस तरह। विजिटर्स अराइव्ड लेट, मिलने वाले देर से आए। शी मैरिड लेट इन लाइफ, इसका मतलब उसने देर से मतलब ज्यादा उम्र में शादी की। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस विद प्लस नाउन से बने सेंटेंस स्ट्रक्चर से भी रीति विधि या मैनर का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, शी सैड विद स्माइल, उसने मुस्कुराकर कहा। विजय डिड इट डेलिबरेटली या नोइंगली या पर्पसली या इंटेंशनली, इसका मतलब विजय ने ऐसा जानबूझ करके किया। रीति विधि तरीके का बोध कराने वाले कुछ सेंटेंसेस में एज का इस्तेमाल जैसे शब्द के अर्थ में होता है, लेकिन वैसा ही या वैसे शब्द के लिए अंग्रेजी का कोई अनुवाद नहीं होता। सेंटेंस का पहले फार्मूला देख लिया, उसके बाद सेंटेंस के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एज, जिसका अर्थ होता है जैसा, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। शी विल डू एज यू सजेस्ट हर, वह वैसा ही करेगी जैसा तुम सलाह देते हो। तो यहाँ वैसा ही का कोई अलग से वर्बल ट्रांसलेशन नहीं है। डू एज यू आर टोल्ड, वैसा ही करो जैसे तुम्हें कहा जाता है। आई विल लर्न एज यू इंस्ट्रक्ट मी, तुम मुझे जैसा निर्देश देते हो मैं वैसा ही सीखूंगा। शी डज एज हर पेरेंट्स से, वह वैसा ही करती है जैसे उसके माँ बाप कहते हैं। डू एज योर पेरेंट्स फील बेटर फॉर यू, वैसा ही करो जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बेहतर महसूस करते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।